नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि वह कौन से ग्रह योग हैं जो जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में लेके जाते हैं, उच्च शिक्षित प्रोफेसर या लेक्चरर बनाते हैं। किन ग्रहों के प्रभाव से ऐसा होता है? साथ ही हमारे आज की इस वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आइए बिना विलंब के चर्चा शुरू करते हैं। आज के समय में प्रोफेसर या लेक्चरर बनने के लिए उच्च शिक्षित होना परमावश्यक है। नेट क्वालिफाई करना, पीएचडी करना। अब जहाँ पीएचडी की बात आती है वहाँ रिसर्च भी जुड़ जाता है, तो जातक कितना रिसर्च कर पाता है, तो यह आसान नहीं है। इसके लिए जन्म कुंडली सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर बनने के साथ नाम, यश, प्रसिद्धि, कीर्ति, अद्भुत सम्मान। क्योंकि आज भी मैं यह मानता हूँ, भले ही समय कितना भी बदल जाए, पर आज भी यदि वास्तविक ज्ञान है प्रोफेसर में, शिक्षक में, उनका सम्मान है। विद्यार्थी बहुत सम्मान करता है, तो उस सम्मान को आंक पाना संभव नहीं होता। तो बहुत सारी अच्छी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो जन्म कुंडली का भी सशक्त होना अनिवार्य है। प्राचीन काल से ही गुरु और शुक्र शिक्षा के कारक माने गए हैं। और मैं गुरु तो आप सब वाकिफ हैं, पर शुक्र की बात मैंने की तो आपको आश्चर्य हो सकता है कि शुक्र को मैं शिक्षा से जोड़ करके क्यों देख रहा हूं। तो शुक्र भी शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु, और उन्हें मृत संजीवनी विद्या भी आती थी। तो आज भी इन दोनों ग्रहों का महत्व है, गुरु का तो है ही। तो आइए पहले हम जन्म कुंडली के लग्न के उन भाव को देख लेते हैं कि कौन कौन से भाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम ग्रहों को समझेंगे, फिर उन ग्रहों और उन भावों के बीच के संबंध को समझेंगे। तो जन्म कुंडली का लग्न, किसी भी फील्ड में जाना हो, लग्न का बलि होना आवश्यक है। कॉन्फिडेंस के लिए, ऊर्जा के लिए, आत्मविश्वास के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लग्न का बलि होना आवश्यक है। क्योंकि यहां प्रोफेसर बनना है तो द्वितीय स्थान, वाणी स्थान का भी अच्छा होना आवश्यक है। वाणी प्रभावशाली होगी, वाणी में ओज होगा, तेज होगा, तो विद्यार्थी स्वतः खींचे आएंगे। चतुर्थ भाव से शिक्षा विचार, पंचम भाव से बुद्धि विचार, इन दोनों भाव का महत्व। भाग्य का भी साथ होना आवश्यक है, तो नवम भाव। और अष्टम भाव भी, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का भाव है। तो एक प्रोफेसर की जन्म कुंडली में अष्टम भाव जितना बली होगा, वो उतना अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, वो उतना अच्छा रिसर्च कर सकता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, पर यह सत्य है। और यह बिल्कुल अलग बात है जो आपको सिर्फ इसी मंच पर मिलेगा। कई प्रोफेसर्स की जन्म कुंडली का मैंने अध्ययन किया और पाया कि वाकई उनका अष्टम भाव जो है बहुत ही सशक्त स्थिति में है। और आप भी कीजिएगा, यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं। दशम भाव कर्म भाव तो है ही, और लाभ भाव। अब यदि जन्म कुंडली में लग्नेश और पंचमेश का संबंध बने और दशम भाव बली हो, कोई आपका कोई भी लग्न हो, उससे मतलब नहीं है। लग्नेश और पंचमेश का बली होना और दशम भाव का बली होना, यानी लग्नेश और पंचमेश में संबंध हो। अब वो संबंध कैसे हो सकता है कि यदि लग्न और पंचम के स्वामी एक साथ लग्न में स्थित हो जाएं, लग्न और पंचम के स्वामी एक साथ पंचम भाव में स्थित हो जाएं, या फिर दोनों में स्थान परिवर्तन हो जाए, तो यह योग बनता है। और दशम भाव का बलि होना अनिवार्य है। यदि दशम भाव, एक चीज यहां पे ऐड कर देना चाहूंगा, यदि किसी की जन्म कुंडली में दशम भाव नीच राशि में है और लग्न और पंचम बलि है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि उस परिस्थिति में उस जातक को देर सवेर ही सही, परंतु सफलता मिलेगी। ऐसे भी उदाहरण है। यदि पंचमेश किसी भी प्रकार से लाभ भाव में स्थित हो जाए और नवम भाव और दशम भाव बली हो, तो भी जातक प्रोफेसर बन सकता है।
ज्ञान के नैसर्गिक कारक गुरु हैं। तो गुरु यदि जन्म कुंडली में लग्न में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में और एकादश भाव में स्थित हो, दशम भाव में स्थित हो, साथ ही लग्नेश, नौमेश और दशमेश बली हो, उस परिस्थिति में भी जातक शिक्षण की तरफ जातक का रुझान होता है और जातक एक अच्छा प्राध्यापक होता है। यदि पंचमेश और दशमेश का स्थान परिवर्तन हो तो भी जातक एक अच्छा प्राध्यापक बन सकता है। यदि दशम भाव में बुध उच्च के हों, और अब दशम भाव में बुध उच्च के होंगे कन्या राशि में, और गुरु स्थित हो लाभ भाव में, तो भी जातक प्रोफेसर हो सकता है। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी गुरु हो। अब यह योग द्वितीय और पंचम के स्वामी गुरु कहाँ किस लग्न में होंगे? तो वृश्चिक लग्न में होंगे। और यदि गुरु स्थित हो पंचम भाव में, शुक्र स्थित हो द्वादश भाव में, तो भी जातक प्रोफेसर बन सकता है। ठीक उसी प्रकार वृश्चिक लग्न की ही जन्म कुंडली में यदि गुरु स्थित हो जाए नवम भाव में और शुक्र स्थित हो जाए द्वादश भाव में, तो भी जातक प्रोफेसर बनता है। परंतु यहां पर सूर्य की स्थिति देख लेनी आवश्यक होगी, क्योंकि यदि सूर्य नीच के हो गए तो हो सकता है कि जातक सरकारी प्रोफेसर ना बन पाए, यानी शासकीय सेवा में ना जा पाए, परंतु प्रोफेसर तो बनेगा। हो सके तो किसी प्राइवेट, अच्छा आज के समय में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी काफ़ी रिस्पेक्ट है, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, नए नए कोर्सेज आ रहे हैं और नए नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं। तो उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की काफ़ी मांग है, तो वहाँ भी सम्मान है। आपका लग्न कोई भी हो, मेष से लेकर के मीन पर्यंत का कोई भी लग्न हो, यदि जन्म कुंडली में गुरु, शुक्र और बुध इनका ये बली अवस्था में हो और कहीं ना कहीं यदि इनका संबंध चतुर्थ भाव, दशम भाव और लाभ भाव से बन रहा है, तो प्रबल संभावना होती है कि जातक प्रोफेसर बनेगा। यदि जन्म कुंडली में गुरु छठे भाव में भी स्थित हो जाए तो भी जातक प्रोफेसर बनता है। परंतु यहां पर छठे भाव में यदि गुरु स्थित होंगे तो लग्न का और दशम भाव का बली होना, साथ ही साथ बुध का अच्छी स्थिति में होना अनिवार्य होगा। मैंने कहा गुरु छठे भाव में क्यों, इसके पीछे के कारण को समझिए। गुरु यदि छठे भाव में स्थित होंगे तो गुरु की जो पंचम दृष्टि होगी वो कर्म भाव पे जाएगी, और गुरु की दृष्टि में अमृत है। तो जब कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति उन कर्मों को करने के लिए उत्प्रेरित होगा जो शिक्षा से जुड़ा हुआ। वाणी स्थान का महत्व मैंने इसलिए कहा, थोड़ा सा इस पर में चर्चा कर लेते हैं कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें बड़ा नॉलेज होता है, अच्छा रिसर्च करते हैं, पर वो समझा नहीं पाते, अपनी बात को रख नहीं पाते, प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। परंतु विद्यार्थियों के बीच में यदि विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से सोचा जाए तो विद्यार्थियों के बीच वही प्रोफेसर, वही अध्यापक ज्यादा लोकप्रिय होते हैं जो अपनी बात को अच्छे से समझा पाए। जितना नॉलेज है उस नॉलेज से वो ज्यादा दे पाए, या कम से कम उतना तो दे पाए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर ज्ञान का सागर है, वो बहुत अध्ययन किया है पर वो अपनी बात को नहीं रख पा रहा है, तो फिर उस स्थिति में हो सकता है कि रिसर्च के बल पे वो उस मुकाम तक पहुंच पाए, पर लोकप्रियता और वो सम्मान जो है उतना नहीं मिल पाएगा। इसलिए वाणी स्थान का और पराक्रम जो कि अभिव्यक्ति स्थान भी है, तो अभिव्यक्ति स्थान का भी बली होना परमावश्यक है। अष्टम भाव शोध का भाव है और समय बदल गया है। अब एक अच्छा प्रोफेसर, एक अच्छा लेक्चरर होने के लिए शोध बड़ा आवश्यक हो गया है। आपके कितने शोध पत्र हैं,
कितने जर्नल्स में आपके आर्टिकल छपे हैं। तो ये सब यूजीसी के भी नॉर्म्स हो गए हैं। तो उस स्थिति में भी अष्टम भाव यदि किसी का बली हुआ तो भी वह प्रोफेसर बन सकता है। इवन अष्टम में गुरु स्थित हो जाए तो भी अच्छा प्रोफेसर बना सकते हैं, क्योंकि अष्टम में जब गुरु स्थित होंगे तो गुरु की दृष्टि जाएगी वाणी स्थान पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यदि अशुभ भाव में भी ग्रह स्थित हो तो भी उससे कोई ज्यादा परेशान या निराश नहीं होना चाहिए। अष्टक वर्ग में गुरु के बल को, बुध के बल को और शुक्र के बल को देख लेना आवश्यक होगा कि इनका बल कितना है। षोडश वर्ग में भी इनकी स्थिति पर विचार कर लेना परमावश्यक है। नवमांश कुंडली यानी D9 और D10 चार्ट, दशमांश D10, इन दोनों कुंडलियों में भी ग्रहों की स्थिति पर विचार कर लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कई बार खुद मेरे सम्मुख कुंडलियां आती हैं जिनमें गुरु उच्च के हैं परंतु व्यक्ति तो उस तरीके का नहीं है। शुक्र उच्च के हैं, स्वराशिस्थ है, परंतु फिर भी जातक के जीवन में संघर्ष है। जन कुंडली में प्रतीत हो रहा है कि दशम भाव बली अवस्था में है, परंतु वास्तविकता कुछ और होती है। तो एक अध्ययन की आवश्यकता है, शोध की आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र भी क्या है कि विज्ञान है और इसमें बहुत सारा शोध करना पड़ता है। किसी एक चीज को देख करके आप किसी भी वैलिड कंक्लूजन पे नहीं आ सकते जब तक कि आप सारे पहलुओं को ना देखें। अब आइए एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं। दर्शक का नाम है प्रज्ञा शुक्ला जी, और प्रज्ञा जी ने पूछा है, एक प्रश्न लिया है मैंने इनका कि ये किस फील्ड में इनको करियर बनाना चाहिए। तो जो प्रज्ञा जी की जन्म कुंडली है, जो जन्म समय और स्थान इन्होंने दिया और तारीख दी है, उस हिसाब से इनकी कन्या लग्न की जन्म कुंडली बनी है। दूसरे भाव में चंद्रमा है, चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध है, पंचम में शुक्र है, सप्तम में मंगल है, अष्टम में राहु है, दशम में शनि और 12वें में गुरु है। मेरे 12वें में गुरु, अब यदि मैं कहूं कि 12वें भाव में गुरु भी आपको प्रोफेसर बना सकते हैं, एक चर्चा का विषय, तो आपको जान के आश्चर्य होगा। परंतु आप मेरे 12वें भाव वाला वीडियो अवश्य देखिएगा जिसमें मैंने कहा है कि 12वें भाव में स्थित कोई ग्रह यदि स्थित हो जाए तो वो ग्रह जिस भाव के कारक हैं, लग्न से यहाँ कोई मतलब नहीं है, वो जिस भाव के कारक हैं उस भाव में वृद्धि होती है और वो ग्रह शुभ फल देते हैं। लग्नेश आपके जरूर जो है उतनी अच्छी स्थिति में नहीं आ पाए हैं प्रज्ञा जी, थोड़ा सा परेशानी है। वैसे तो दिख रहा है कि धनु राशि में, परंतु वर्ग कुंडली में लग्नेश की स्थिति उतनी अच्छी नहीं आ पाई है। शनि दशम में थोड़ा विलंब कराते हैं तो थोड़ा सा सफलता में आपको विलंब होगा, परंतु फिर भी आपको अगर मैं करियर की बात करूं तो शिक्षा और बैंकिंग के क्षेत्र में आपकी सफल होने की संभावना है। बैंकिंग के क्षेत्र में इसलिए कि बुध की दृष्टि है दशम भाव पर, और शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए कि दशमेश पे गुरु की दृष्टि है। और गुरु की कौन सी दृष्टि है? तो गुरु की पंचम दृष्टि है। तो इन फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं। हालांकि पंचम भाव में शुक्र भी है, तो हो सकता है कि आपको फैशन डिजाइनिंग की तरफ भी इंटरेस्ट आ जाए, शुक्र या इंटीरियर डेकोरेशन या आंतरिक साज सज्जा सजावट में, क्योंकि शुक्र ये स्थिति देते हैं वहां पर। तो सफलता की संभावना इन क्षेत्र में आपको ज्यादा है। तो दर्शकों, आशा करता हूं, पूरी उम्मीद है कि आप कार्यक्रम पसंद कर रहे हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।